अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्लास आ गए हैं 20.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है। लिखा हुआ है शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्लास अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। अब तक जो हमने किए हैं वो सबके साथ क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती थी, सिर्फ थोड़ा सा इज इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ होती है, हमें उनको एडजस्ट कर लेना होता है कि हम इक्वल टू के इधर ले जाएं वैल्यू को या उधर ले जाएं। लेकिन यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्म लानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद ही सॉल्व होगा ये। आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये रियल है, ठीक है ना। पहली बात, ये इक्वेशन जो है ये क्या है, रियल है। यानी हमारे पास यहाँ डेल्टा की कंडीशन क्या होगी, जीरो होगी या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि रियल कंडीशन कब होती है, जब डेल्टा जीरो के इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन जीरो हो। लेकिन यहाँ पर हम इक्वल टू जीरो ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वल टू के साइन लगे हुए और हमें ए बी सी को आपस में इक्वल लेकर आना है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कैन नॉट बी इक्वल, जब तक कि हमारे ये ए बी और सी आपस में तीनों इक्वल ना हो जाए। यानी कि हमें आंसर्स पे जो ना अपने ए और बी सी को इक्वल लेकर आना है, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं, ताकि हम डेल्टा की प्लेस में इसको पुट कर सकें, डेल्टा के फॉर्मूले में इसको पुट कर सकें। तो डेल्टा के फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें ए बी और सी वैल्यू चाहिए होती है, जो कि उस फॉर्म में अभी नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा क्लास, हमें देखें पहले इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है एक्स, उससे ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। फिर ये दूसरी टर्म है, उससे ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हम बारी बारी कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कर्ली ब्रैकेट शो कर रही हूं मैं, ताकि आपको अलग अलग वाजे हो मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो मैं x को मल्टीप्लाई कर देती हूँ x माइनस बी से, फिर माइनस a की टर्म है। अब माइनस a इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरीके से x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, अब माइनस a इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं x माइनस बी, कर्ली ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई के जो है वो परफॉर्म हो गया है मल्टीप्लिकेशन। अब हम आ जाते हैं इन दो ब्रैकेट की तरफ। सेम इसी तरीके से x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद b इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा पहले प्लस का साइन, फिर यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि आपको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन वाजे हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई होगा x माइनस सी से, फिर उसी तरीके से माइनस बी मल्टीप्लाई होगा x माइनस सी से, कर्ली ब्रैकेट को हमने कर दिया है क्लोज। सेम यही काम हमने यहां पर करना है कि x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, फिर नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं हम। जी, x मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए से। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है। वीडियो को स्किप करके हरगिज मत देखिएगा, वरना फिर समझ नहीं आएगा। एक एक स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। फिर माइनस सी मल्टीप्लाई होगा
x माइनस ए से इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लास अब देख लीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद x b से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस बी एक्स। ठीक है, फिर सेम इसी तरीके से a x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स। फिर माइनस माइनस प्लस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी। अब यहां आ जाते हैं, यहां मल्टीप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अब यहां देखिएगा x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्लास अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है अंदर, तो अब देयर इज नो नीड टू पुट एनी ब्रैकेट हियर। ठीक है, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम x c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस सी एक्स। उसके बाद b x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स। माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाई होगा c से तो ये हो जाएगा बी सी। सेम इसी तरह से यहां देखिएगा प्लस का साइन है, x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स। फिर c मल्टीप्लाई होगा x से तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा सी एक्स। फिर माइनस माइनस प्लस होगा और c मल्टीप्लाई होगा a से तो ये हो जाएगा ए सी, या सी ए भी कह सकते हैं आप, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना बेटर होता है, पहले a आता है फिर c आता है, तो हम लिखेंगे ए सी। आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर कोई वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। नहीं, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं सबको। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर कितनी दफा आया है, 1 2 3, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x। इन तीनों एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह से यहां देखिएगा माइनस बी एक्स 2 मरतबा है। ठीक है, तो यहां पर हम जी इन दो को जमा कर लेते हैं, माइनस बी एक्स, और तो कोई नहीं है ना बी एक्स, नहीं और कोई नहीं है बी एक्स, या ए एक्स को पहले जमा कर लें, ए एक्स को पहले प्लस कर लें, माइनस ए एक्स है माइनस ए एक्स है। ठीक है, तो ये दोनों जब प्लस होंगे, दोनों के साथ सेम साइन है ना, माइनस माइनस तो प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ए एक्स प्लस होने के बाद कितने हो जाएंगे, 2ax हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा प्लस या माइनस करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को प्लस कर रहे होते हैं, उनकी पावर को नहीं। गलती से भी यहाँ पावर ऐड नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, एडिशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इस वजह से हम पावर्स को ऐड नहीं करेंगे वेरिएबल की। अच्छा, ए एक्स प्लस हो गया, अब बी एक्स को देख लेते हैं, माइनस बी एक्स, ये प्लस हो जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, साइन प्लस माइनस माइनस प्लस जरूर होगा लेकिन साइन माइनस करेगा, तो बी एक्स प्लस बी एक्स कितना हो जाएगा, 2bx। जी, ए एक्स प्लस हो गया, बी एक्स प्लस हो गया, उसके बाद अब क्या रह गया, सी एक्स। ये देखें, ये सी एक्स माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस करेगा, तो ये हो जाएगा 2cx। जी, उसके बाद देखिएगा
सी एक्स हो गया हमारा, अब क्या रह गया, बी एक्स भी हो गया। अच्छा जी, सारे एक्स वाले जो है वो हमने ऐड कर दिए, ठीक है ना, ए एक्स भी, बी एक्स भी और सी एक्स भी। अब क्या बचे, जो विदाउट वेरिएबल है, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो विदाउट वेरिएबल मेरे पास ये है, ए बी है प्लस ए बी है, फिर उसके बाद प्लस बी सी है, फिर प्लस ए सी है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अब जरा देखिए क्लास, यहाँ पर जो है मेरे पास कॉमन आ रहा है, जरा गौर कीजिएगा क्या कॉमन आ रहा है। एक तो तीनों के पास 2 है, 2 कॉमन आ रहा है, और दूसरा तीनों के पास x भी है, x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, 3x² माइनस एक 2 कॉमन आ गया, दूसरा x भी कॉमन आ चुका है। अब रिमेनिंग अंदर देखें क्या बचेगा मेरे पास। अच्छा, तीनों से मैंने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस भी कॉमन आ चुका है, तो जाहिर है जब माइनस कॉमन आ गया तो अब रिमेनिंग जब मेरे पास साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर ए हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पर 2x कॉमन आ चुका है, तो अब क्या रिमेनिंग है मेरे पास, b है, तो यहाँ पर b लिखेंगे। इसी तरह से सेम यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या बचा है अंदर, c लिख देंगे। आगे जो लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, जो कि हम कर रहे थे, जिसके लिए इतनी मेहनत। तो देखें x² भी आ चुकी है टर्म, और x टर्म भी आ चुकी है। आप चाहे तो इस x को यहाँ लास्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें x यहाँ लिखा होता है लास्ट में, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई है, चाहे तो यहाँ लिखा रहने दें, और चाहे अपनी आसानी के लिए यहाँ से मिटाकर आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ लिख दीजिए, 2 को इसके करीब ले आए, तो आपको पूरी ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म नजर आएगी। देखें, x से पहले वाली टर्म कोफिशिएंट, x² से पहले टर्म x² का कोफिशिएंट, और फिर लास्ट में ये कांस्टेंट, इसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि अपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें, और उसको हम पुट करेंगे अपने डेल्टा में, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। देखें, ए किसके इक्वल है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा a होता है, तो a इक्वल है 3 के, ठीक है, कॉमा, फिर b देखिएगा, b किसके इक्वल है, ये पूरी ब्रैकेट जो x से पहले जो भी टर्म लिखी होगी ना वो हमारा b है, तो ये देखिएगा ये b आ गया, a प्लस b प्लस c, ये मेरे पास b है, फिर कॉमा, और c क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा लास्ट में। तो कांस्टेंट ये तीनों है ना, a b b c a c, ये मेरे पास पूरी टर्म क्या कहलाएगी, c। तो c इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ये मेरे पास सी आ चुका है। तीनों फाइंड कर लिए हमने, ए बी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, और सी भी फाइंड कर लिया। अब हमें डेल्टा की कंडीशन रखनी है, जो कि इन्होंने दी हुई है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, ठीक है। क्या है, रियल है। रियल कब होते हैं, जब हमारा डेल्टा 0 के इक्वल होता है या ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये कंडीशन लेंगे 0 वाली, क्योंकि हमें ए बी सी को इक्वल बनाना है, तो हम इक्वल वाली ही कंडीशन यहाँ पर लेंगे। तो ले लेते हैं फिर इक्वल वाली कंडीशन। जी, तो क्लास आपने देखा हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है इसमें से, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशन के मुताबिक जो हमें यहाँ पर कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में,
हमें डेल्टा को रियल सिचुएशन में रखना है। डेल्टा रियल सिचुएशन में कब होता है? जब वो 0 के इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पर हम पहले डेल्टा फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। तो डेल्टा फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दी हुई कंडीशन के मुताबिक डेल्टा को रियल सिचुएशन पे रखेंगे और फिर हम फाइंड कर लेंगे और फिर हम प्रूफ करेंगे कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। तो पहले हम डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता है, शुरू से बताती आ रही हूँ, दोबारा लिख देती हूँ। क्या फॉर्मूला है डेल्टा का? डेल्टा इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखें यहाँ पर b हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है, तो हम b की प्लेस में b की वैल्यू को रख देंगे। जी, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, चूंकि फॉर्मूले में हमारा स्क्वायर है। उसके बाद लगा देंगे माइनस साइन और फिर लिखेंगे 4। ए की प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ ए की प्लेस में क्या लिखा हुआ है? 3 पुट किया हमने। और फिर सी किसके इक्वल है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। तो हम सी की प्लेस में लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये देख सकते हैं फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लास देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये दोनों पर अप्लाई होगा। देखें, 2 पर भी अप्लाई होगा और इस ब्रैकेट पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब 2 पे अप्लाई होगा, हम 2 पे स्क्वायर करेंगे तो यकीनन 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली हम कर लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2 के बजाय क्या लिख लेती हूँ? 4 लिख लेती हूँ जब ये स्क्वायर इस 2 पर अप्लाई होगा। साथ साथ देखें, जब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो फॉर्मूला भी नजर आ रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा। पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चाहे तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ वो फॉर्मूला आपके सामने, ताकि आपको याद आ जाए। फॉर्मूला बहुत इजी है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत इजी, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। जी, क्या है वो फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है किसका? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो जब हम ये स्क्वायर अंदर अप्लाई करेंगे तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा और इस पूरी ब्रैकेट पे स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं फिर हम। ये देखें, ये स्क्वायर 2 पर अप्लाई हुआ। चले पहले हम स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। ये 2 पर अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस ब्रैकेट पे अप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया, स्क्वायर 2 पर भी और इस ब्रैकेट पर भी। डी, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। माइनस का साइन है बाहर, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, जी। अब ये देखिएगा यहाँ पर जब ये स्क्वायर 2 पर अप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 स्क्वायर दोनों पे, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा।
जी। और जब इस पे ये अप्लाई होगा ब्रैकेट पे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऊपर गिवन है, मैंने पहले ही लिख दिया। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो हम इसकी प्लेस में ये लिख सकते हैं, चूंकि ये पूरी चीज इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अप्लाई हो गया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये देखें 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 ab माइनस प्लस माइनस 12 bc माइनस प्लस माइनस 12 ac। ठीक है जी। तो क्लास आपने देखा, यहाँ तक हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो देखें ये 4 इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, इसी तरह से आगे देखिएगा 4 मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 4 2 सा 8 हो जाएगा, 8 ab हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 4 2 सा 8 हो जाएगा, 8 bc हो गया, फिर 4 2 सा 8 हो जाएगा, 8 ac हो गया। आगे हम कॉपी कर देंगे, माइनस 12 ab माइनस 12 bc माइनस 12 ac। ठीक है जी। तो क्लास अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। देखें ये 8ab प्लस का है माइनस 12ab माइनस का है, यानी कि दोनों के साथ अपोजिट साइन है, मगर सेम वेरिएबल है, ये भी ab है, ये भी ab है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि अपोजिट साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो हम 8ab या 12ab में से माइनस कर देंगे 8ab को, तो हमारा क्या बचेगा, 4ab बचेगा। लेकिन किस में से बचेगा, इसमें से बचेगा, तो इसके साथ साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का। तो जो भी ग्रेटर नंबर के साथ साइन लगा होता है, हमारे रिमेनिंग नंबर के साथ भी वही साइन आता है। फोर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर मैं 12 में से 8 को माइनस करूंगी, तो आ जाएगा माइनस 4ab। सेम इसी तरह से देखिएगा, यहाँ पर प्लस 8bc है, जबकि ये माइनस 12bc है, दोनों bc bc हैं, तो ये माइनस का 12bc है, ये प्लस का 8bc है। तो जाहिर है कि क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है। तो 12 में से 8 को माइनस करूंगी, तो मेरे पास बचेगा 4bc, किसका, माइनस का, हो जाएगा माइनस 4bc। सेम इसी तरीके से देखिएगा ac, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 12 में से यहाँ भी मैं 8 को माइनस करूंगी, तो मेरे पास 4 बचेगा, किसका, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके साथ 4 लगा हुआ है, तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि हर वैल्यू के साथ 4 है, तो 4 को हम ले लेते हैं कॉमन। फोर कॉमन आ गया। अब अंदर देखें क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस
BC माइनस AC, ठीक है। 4 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अब कहीं भी 4 आपको नजर नहीं आ रहा ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, तो अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्लास हम ये करेंगे कि यहाँ पर अब हम अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के। लेकिन उसके लिए देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो मौजूद है, a का भी हम कर लेंगे स्क्वायर, लास्ट में b का भी कर लेंगे, लेकिन हमारे पास बीच की टर्म 2ab नहीं आ रही है, माइनस 2ab। तो उसको हम बनाने के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज करेंगे। वो ये करेंगे कि हम यहाँ पर 4 को ब्रेक कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में, ठीक है ना। कर सकते हैं ना हम 4 को, भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे अगेन 4 आ जाएगा। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में। ये देखें यहाँ पर 4 के बजाय मैं लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ब्रैकेट है। जी, अब ब्रेक करने से होगा क्या, ये एक 2 बाहर रहेगा और एक 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर देते हैं। एक 2 तो मेरा ब्रैकेट से बाहर रहा और एक 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर फिर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2bc। सिर्फ एक 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक 2 बाहर ही है, ठीक है। ये देखें एक 2 ब्रैकेट से बाहर है, सिर्फ एक 2 अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आगे लिखेंगे माइनस 2ac ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह यहाँ माइनस मेंशन है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो हम पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि बेसिकली फॉर्मूला क्या है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी, तो लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लास देखिए माइनस 2ab भी मौजूद है, लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है, बल्कि a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर कैसे बनाना है वो देख लीजिए। देखिए क्लास, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि अगर फर्ज करें हमारे पास दो वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को हमें प्लस करना है, ठीक है। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस क्या चीज होती है, क्या इनकी पावर प्लस होगी या इनके कोफिशिएंट प्लस होंगे। तो याद रखिएगा जब कभी भी बीच में प्लस का साइन होना तो हमेशा कोफिशिएंट प्लस होते हैं। कोफिशिएंट क्या, वेरिएबल से पहले वाला नंबर, यानी कि वेरिएबल के पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, अब बाद बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि प्लस करेंगे लेकिन वो मल्टीप्लाई की तरह कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या, x 2 प्लस 2, इनकी पावर को प्लस कर दिया तो ये 4 हो गई। ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हमेशा याद रखिए पावर कब ऐड होती है, पावर जब ऐड होती है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और आपकी जो बेसिस है वो सेम हो। बेसिस तो सेम है, ये भी x है ये भी x, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। जब मल्टीप्लाई का साइन होगा उस वक्त हम पावर को ऐड करेंगे, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो याद रखिएगा हमेशा कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, उनकी पावर वही रहेगी जो लिखी हुई है। ये देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो लिहाजा ये आंसर मेरा रॉन्ग है, इसको नहीं लेकर आना। और बाद बच्चे ये करते हैं कि कोफिशिएंट को भी ऐड कर देते हैं और साथ में पावर को भी ऐड कर देते हैं, यानी 2 + 2 4 भी कर देंगे और 1 + 1 यहाँ पर 2 भी कर देंगे, वो भी रॉन्ग है।
तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने जो एडिशन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स की एडिशन होगी, पावर ऐड नहीं होगी। पावर कब ऐड होती है? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो हम सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट को ऐड कर दिया। जब हम इनको ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना हम, तो फिर अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, फर्ज करिए हमारे पास यहाँ पर 2x² लिखा हो इस तरीके से, वो तो ऐड करने के बाद आया था ना 2x²। अगर यहाँ पर 2x² हो तो जब मैं ऐड करके इनको एक साथ लिख सकती हूँ, तो मैं इनको सेपरेट सेपरेट भी तो लिख सकती हूँ। मैं ये भी तो कर सकती हूँ, x² प्लस x², यानी 1 + 1। भाई 1 + 1 करेंगे, ऐड करेंगे, दोबारा से 2 हो जाएगा। तो एक चीज को जब साथ में जोड़ा जा सकता है तो फिर उसको तोड़ा भी जा सकता है, उसको ब्रेक भी किया जा सकता है, ठीक है ना। सेम यही काम हम यहाँ भी करेंगे। मिटा देती हूँ, समझाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आपको समझ आए कि हमने एडिशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये साथ में लिखा हुआ है इस तरीके से 2a²। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो मैं यहां ये कर सकती हूँ ना कि इसको a² + a² कर दूं। ये देखें, इसी तरह से सेम इसको भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ। ये 2b² लिखा है तो मैं यहां इसको ब्रेक कर दूं, b² + b²। सेम इसी तरीके से 2c² को भी मैं ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा c² + c²। और आगे जो वैल्यू लिखी है वो मैं इस तरीके से कॉपी कर देती हूँ। ये देख सकते हैं। अब चूंकि मुझे फॉर्मूला अपना कौन सा बनाना है, a² - 2ab + b², तो वो हम मिडिल टर्म को देखते हुए बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, a भी लिखा हुआ है, -2ab, यानी इसका मतलब है कि a जो है वो मेरी फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है और b जो है वो मेरी लास्ट टर्म को शो कर रहा है। ऐसे ही है ना, यहाँ पर देखें a जो है वो फर्स्ट टर्म है जबकि b जो है वो लास्ट टर्म है। तो हम 2ab को देखते हुए आपने 3 टर्म्स, जैसे फॉर्मूले में 3 टर्म्स ऑर्गेनाइज हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज कर देते हैं 3 टर्म्स, ताकि हमें फॉर्मूले में क्लोज करना इजी हो जाए। तो कर देते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ -2ab का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मुझे a और b को लेना होगा, a और b, यानी मैं एक a² उठा लेती हूँ, बीच में मैं रख लेती हूँ इस टर्म को -2ab, और चूंकि मुझे पता है a तो मैंने ले लिया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेरी क्या होनी चाहिए, b²। एक मैंने उठा लिया b²। तो ये देखें ये एक 3 टर्म्स मुझे मिल गई, यानी एक फॉर्मूला मैंने कंप्लीट कर दिया, a² - b, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, bc, 2bc, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, b, और लास्ट टर्म क्या होगी, c। तो अब मैं यहाँ पर एक b ले लेती हूँ और एक c ले लेती हूँ। एक b ले लिया मैंने, फिर बीच में ये वाली टर्म रखूंगी मैं सेंटर में, ये हो जाएगा -2bc, और लास्ट टर्म मुझे क्या लेनी है, c²। तो एक मैं c² ले लेती हूँ। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। क्योंकि ये मुझे फॉर्मूले को अरेंज करना है तो मैं इन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज 3 टर्म्स में क्या कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लास्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है, 2ac, यानी कि मुझे फर्स्ट टर्म a लेनी है और लास्ट टर्म c लेनी है। तो मैं एक यहां से a ले लेती हूँ, मैंने a ले लिया, फिर मैं बीच की टर्म -2ac ले लेती हूँ, और लास्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, c, एक में ले लेती हूँ c²। इस तरीके से देख सकते हैं आप। अच्छा, फॉर्मूले के मुताबिक देखिए हमने 3 टर्म्स को ऑर्गेनाइज तो कर दिया है। ये आप चाहे तो अपनी आसानी के लिए ना हर एक में ब्रैकेट लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ताकि आपको वाजे हो कि यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो अलग है, यहाँ जो लगेगा वो अलग है, यहाँ जो लगेगा वो अलग है। इस तरीके से मैंने इनको ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिया ताकि आपके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो जाए। अच्छा, आप जरा देखें यहाँ पर, अब जितने ए यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या टोटल ए इतने ही आ रहे हैं, ये दोबारा से काउंट कर लें ताकि हमारी अरेंजमेंट
में जो है वो ना रहे, कोई मिस्टेक ना हो कि हमने उतने ही ए को यूटिलाइज किया, उससे ज्यादा ए तो नहीं हो गए या उससे कम ए तो नहीं हो गए। तो यहाँ पर दो ए नजर आ रहे हैं, तो एक ए ये रहा और लास्ट में एक ए स्क्वायर ये रहा। इससे ज्यादा तो नहीं है ना ए स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर डबल है, तो एक बी स्क्वायर ये रहा और एक बी स्क्वायर ये रहा। इसी तरह एक सी स्क्वायर डबल है, तो एक सी स्क्वायर ये रहा और एक सी स्क्वायर ये रहा। यानी कि हमारी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है, हमने कोई चीज डबल नहीं की, कोई चीज कम नहीं की, वही चीजें हैं जो ऊपर लिखी हुई थी, बस इनको प्रॉपर फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को अरेंज करके लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज थ्री टर्म्स फॉर्मूले को शो कर रही हैं, यहां भी और यहां भी थ्री टर्म्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने अरेंज कर ली। अब इन सबको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, जैसे कि ये फॉर्मूले में क्लोज हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं अगर इसको क्लोज करूंगी फॉर्मूले में तो देखिएगा क्या होगा। यहां फर्स्ट टर्म मेरी a है, लास्ट टर्म b है, तो ये जब फॉर्मूले में क्लोज होगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फॉर्मूले में क्लोज हुआ हुआ। मैं यहाँ पर अपनी ब्रैकेट को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर के मुताबिक इनको क्लोज कर रही हूँ, क्लोज फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में a है और लास्ट टर्म c है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने तीनों को फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। अच्छा क्लास, अब जरा देखिएगा, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाने कि अब इसमें जो कुछ करना था वो हमने कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है, ठीक है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने आपसे कहा था क्योंकि ये हमारे रूट्स रियल है, तो रियल सिचुएशन कब होती है, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इक्वल टू में ही लेकर आना है ना, अपना प्रूफ जो करना है क्वेश्चन वो a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वल टू के साइन है, तो हम ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा अपना नेचर ऑफ रूट्स लेंगे यहाँ पर, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बिकॉज द रूट्स आर रियल, हेडिंग डाल दीजिएगा, बिकॉज the roots are real ठीक है, therefore delta is equals to जीरो। क्योंकि रूट्स जो है वो मेरे जीरो होंगे, इस वजह से यहाँ पर डेल्टा को मैंने क्या लिया है, जीरो के इक्वल लिया है, ताकि मैं अपनी कंडीशन को यहाँ पर प्रूफ कर सकूं। जी, तो क्लास देख सकते हैं कि चूंकि रूट्स हमारे रियल हैं तो डेल्टा यहाँ पर मैंने लिया है जीरो के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे डेल्टा की वैल्यू को रखना है, तो डेल्टा की वैल्यू आपके सामने मैंने निकाली हुई है, ये देख लीजिए कि डेल्टा इसके इक्वल है। तो जहां डेल्टा लिखा हुआ है उसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, ये पूरी वैल्यू लिख सकती हूँ। तो डेल्टा की जगह पे मैं ये लिख रही हूँ, टू ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने डेल्टा की प्लेस में इसको रखा वैल्यू को, और आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू जीरो। देख सकते हैं डेल्टा की जगह पे मैंने इस पूरी वैल्यू को पुट कर दिया है। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट हम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि टू तो बहरहाल सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कर्ली ब्रैकेट बता दें। अच्छा आप देखें यहाँ पर टू जो है मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट से, और अगर मैं इसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से डिवाइड हो जाएगा, और जब जीरो से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जब जीरो से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम ले जाते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर,
और ये देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आने के बाद क्या हो गया, 0 से डिवाइड हो गया। अब जब 0 से डिवाइड हुआ तो ये क्या हो गई, पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो भाई हम कर देते हैं 0। ठीक है, ये देख लीजिए जी। तो क्लास अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि a इक्वल है b के और b इक्वल है c के। तो अब इसको हम प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू जो ऐड हो रही है सबके सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, कंडीशन हमारी रियल है चूंकि इसीलिए 0 के इक्वल है। अब मैं ये कर सकती हूँ कि 1 बाय 1 हर टर्म को 0 के इक्वल लिख सकती हूँ ना, इसको भी 0 के इक्वल लिख लूँ, इसको भी 0 के इक्वल लिख लूँ और इसको भी 0 के इक्वल लिख लूँ। तो चलो भाई कर लेते हैं हम ऐसा, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉमा फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो जाएगा और a माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। देख सकते हैं कि मेरे पास ये तीनों जो मेरे पास होल स्क्वायर की फॉर्म में थे और सब के सब 0 के इक्वल थे, तो मैंने इनको सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल लिख लिया। अब इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर है, यहाँ 0 है, स्क्वायर हमें रिमूव करना है। देखिए जब तक स्क्वायर रिमूव नहीं होगा हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि a इक्वल है b के या b इक्वल है c के। तो स्क्वायर रिमूव करने का बेहतरीन मेथड हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पर तीनों जगह पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सेम यही सेंटेंस हर एक के लिए लिखेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां भी यही हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यानी मैंने हर जगह क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब मैं यहां देखें स्क्वायर रूट लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से यहां देखिएगा यहां भी स्क्वायर रूट आ गया और 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से यहां देखिएगा समझ आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या होगा, क्या स्क्वायर रूट लेने से ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो गया। ये देखिए ये सब के सब कैंसिल हो गए। तो अब यहां देखिएगा a माइनस बी रह गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है रूट से। a माइनस बी भी 0 के इक्वल हो गया, b माइनस सी भी 0 के इक्वल हो गया और इधर a माइनस सी भी 0 के इक्वल हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर b माइनस हो रहा है, अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूंगी तो ये प्लस हो जाएगा। 0 से प्लस होने का मतलब है कि हम 0 को हटा देंगे, सिर्फ हम यहाँ पर b मेंशन करेंगे। तो लिख दीजिएगा a इज इक्वल टू b, प्लस का साइन हम शो नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर c माइनस हो रहा है, यहाँ जाने के बाद प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर c माइनस हो रहा है, यहाँ जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो क्लास अब हमें प्रूफ क्या करना था कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लेकर आना था हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल टू बी आ चुका है, b इक्वल टू सी आ चुका है और a इक्वल टू सी आ चुका है। अब अगर यहाँ पर a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो यकीनन a जो है वो भी किसके इक्वल होगा, c के, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यानी तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं।
ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि ए इक्वल है बी के, जबकि बी इक्वल है सी के। तो यही बात उन्होंने कही थी कि हमें ये प्रूफ करके दिखाएं कि तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, ए बी सी। तो वो हम ले आए हैं, तीनों को हमने एक साथ प्रूफ कर दिया है लिखकर आपके सामने। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। तो यहाँ पर क्लास मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट और एक्सरसाइज 20.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, अपने कमेंट्स दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आपके फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, अगर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी न्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।